हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेज। दिस इज पूजा और मैं आप लोगों को आज टिश्यू बताऊंगी। इसके पहले मैंने सेल बताया था, ठीक है। सेल क्या होता है इसके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा, तभी आपको टिश्यू समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो सेल होता है, जो टिश्यू बना होता है, वो ग्रुप ऑफ सेल ही होता है, ठीक है। तो पहले हमें सेल देखना पड़ेगा, उसके बाद ही टिश्यू बनता है, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको सेल को क्लियरिफाई करूंगी कि क्या होता है टिश्यू, फिर मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो आज मैं पहले प्लांट टिश्यू स्टार्ट करूंगी, उसके पहले मैं थोड़ा सा टिश्यू को डिफाइन कर दूं। देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो सेल होता है, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सबसे छोटी इकाई होती है सेल हमारे शरीर की, ठीक है। और जब यही सेल जब ग्रुप में बन जाता है तो टिश्यू बनता है। तो यही जो सेल होता है ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। देखिए, ये सेल है और जब यही सेल ग्रुप में हो जाता है तो इसी को टिश्यू कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको क्लियरिफाई करती हूँ, ठीक है। अब यही टिश्यू बन गया, जानते हैं। ये टिश्यू, देखिए, प्लांट में अलग टाइप का टिश्यू होता है और एनिमल में अलग टिश्यू होता है। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या स्टार्ट कर लूँ, प्लांट टिश्यू, ओके। तो मैं प्लांट टिश्यू स्टार्ट करूंगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो टिश्यू बनता है, ये कैसे बनता है जानते हैं। जो सेम सेल होता है, जैसे सेम वर्जिन और सेम फंक्शन। तो टिश्यू कैसे फॉर्म होता है, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू विच कैसे विच ठीक सेम इन वर्जिन एंड फंक्शन। जो टिश्यू वर्जिन में सेम होती है, ठीक है, डेवलपमेंट में सेम होती है और फंक्शन में सेम होता है, वही सेम इन वर्जिन एंड सेम, जैसे मैं क्लियरिफाई करती हूँ, इन फंक्शन। तो टिश्यू फंक्शन FUNCTION, ठीक है, लिख लीजिएगा, ओके। देखिए, टिश्यू क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सेम इन वर्जिन एंड सेम इन फंक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। देखिए, हमारा जो ब्लड है, जो सबको समझ में आएगा, एक्चुअली ब्लड है वो क्या, पहले एक सेल होता है ना, सेल है। फिर जब ये ग्रुप में बन जाता है तो ये ब्लड को टिश्यू बोलते हैं, जिसमें इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और जब ये सेल ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं तो टिश्यू, तो इसकी वर्जिन सेम है ना, ब्लड से ही है, और इसका फंक्शन, सारे ब्लड का फंक्शन सेम है ना, तो ये टिश्यू का फॉर्म किया। तो हम लोग टिश्यू को कैसे डिफाइन करते हैं कि टिश्यू विच सेम इन वर्जिन एंड सेम इन फंक्शन। जैसे ब्लड, सारे ब्लड के सेल मिलके वर्जिन उनका सेम हुआ और सारे ब्लड मिलकर एक ही काम करते हैं। जैसे आपके मसल्स में भी सेल है, ये सेल जैसे इपिडर्मल, आपके त्वचा पे भी सेल है, ये सेल क्या है, सेम इन वर्जिन और सेम, सब त्वचा आपका क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम वर्जिन है और सेम फंक्शन है, क्लियर। तो उसी तरह से हमारा प्लांट में भी होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाएंगे प्लांट टिश्यू में भी इपिडर्मल टिश्यू होता है, डिफरेंट टाइप आपके टिश्यू होते हैं, ओके। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन प्लांट टिश्यू। देखिए, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, देखिए प्लांट टिश्यू क्या होता है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट टाइप के टिश्यू, जैसे ये है जाइलम, फ्लोएम। मैं इसको अभी जब आपको डिफाइन करूंगी, क्लियरिफाई करूंगी, अलग अलग समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। देखिए, टिश्यू क्या, प्लांट है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। मतलब प्लांट विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, मतलब प्लांट में जो स्पेशलाइज, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे जो शरीर में भी है, हमारे ब्लड का अलग काम है, वो भी टिश्यू का फॉर्म है। हमारे मसल्स भी, वो भी टिश्यू का फॉर्म है, उसका भी अलग वर्क होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे जो हमारे टिश्यू होते हैं, उनकी वर्जिन और फंक्शन अलग अलग होता है, और वही एक तरह के सेल होते हैं। जैसे ब्लड में एक तरह के सेल हुए, आपके इपिडर्मल त्वचा में अलग तरह के सेल हुए, तो सब सेम लाइक दैट प्लांट में भी होता है, ओके। तो क्या रहा है, दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे आपके जो, सपोज दैट ये आपका प्लांट है, मैं भी क्लियर करती हूँ, जो ऊपर इसके जो टिश्यू होंगे वो अलग फंक्शन रखेंगे, स्पेशलाइज्ड फंक्शन, सबका एक विशेष काम है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे देखते हैं।
ए ग्रुप ऑफ सेल, देखिए यहाँ पे वही जो चीज मैंने आपको क्लियर किया वही यहाँ पे लिखा है, ए ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर वर्जिन एंड सिमिलर फंक्शन, ठीक है, जो उसकी सिमिलर उत्पत्ति होती है और सेम काम, मूल, समान मूल और समान कार्य होता है। ओके, देखिए बिचट, हाँ आप लोग जानते हैं कि बिचट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू शब्द दिया। टिश्यू शब्द किसने दिया? बिचट, बिचट ने टिश्यू शब्द दिया। देखिए बिचट फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, ठीक है। फादर ऑफ, थोड़ा सा गलत है, ठीक है, फादर ऑफ यहाँ होगा टिश्यू, ठीक है, कार्ल मेयर। देखिए ऊतक विज्ञान के जनक कार्ल मेयर होते हैं, ठीक है, और कार्ल मेयर हैं और उन्होंने ऊतक शब्द दिया, ठीक है। इनफेक्शियस थोड़ा सा गलत हो गया है, ओके, यहाँ पे लिख दीजिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ये इनफेक्ट नहीं, यहाँ हिस्टोलॉजी बोलोगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टो, HISTOLOGY वही लिखा है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कार्ल मेयर, ठीक है। क्वाइन टर्म टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू शब्द, ठीक है, ओके। देखिए स्टडी ऑफ टिश्यू, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ओके। नाउ तो ये हुआ ऊतक, ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, विच वन, सेम इन वर्जिन, सेम इन वर्जिन जो, एंड फंक्शन, सेम इन फंक्शन, फंक्शन, ठीक, यही है टिश्यू, ठीक है। जो कोशिकाएं सेम वर्जिन में उत्पत्ति में सेम होती है और सेम काल में, जैसे सेम तरह की कोशिकाएं मिलकर सेम टिश्यू बनाते हैं, क्लियर। देखिए अब हम आते हैं, इसका थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। देखिए अब प्लांट टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। देखिए मैं पहले से, देखिए आपको जो ये प्लांट टिश्यू, सपोज दैट ये प्लांट है, ओके। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो उसके ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें सेल डिवीजन होता है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है उसमें सेल डिवीजन रुक जाता है। क्या होता है इसमें? नो सेल डिवीजन, ठीक। परमानेंट टिश्यू, देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू इन प्लांट, पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। इसमें सेल डिवीजन होता है तो इसमें नो सेल डिवीजन। क्या है इसमें डिफरेंस में? नो सेल डिवीजन, क्लियर। इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। देखिए जो आपका परमानेंट सेल टिश्यू बना है ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है, ठीक है। जब ये सेल, देखिए जो परमानेंट, सपोज दैट यहाँ पे ये परमानेंट टिश्यू क्या कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, इसकी लंबाई भी बढ़ा रहा है, इसकी चौड़ाई भी बढ़ा रहा है, और जब इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन रुक जाता है, उसको एक रुक जाता है और वो उसको किसी एक स्पेशल कार्य के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब बन जाता है, उसकी एक वर्जिन हो जाती है, सेल डिफ्रेंशिएट कर जाता है, और इस तरह से इसका परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल डिफ्रेंशिएशन से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ओके। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके तीन तरह के होते हैं, एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू, इंटरजेलरी टिश्यू। सपोज दैट मैं आपको एक प्लांट करके दिखाती हूँ, दिस इज योर प्लांट, सपोज दैट ये प्लांट है, मैं पहले इसको क्लियर कर रही हूँ। देखिए ये इसका एपिकल रीजन है, ओके, ये सपोज दैट इसकी लीफ है, क्लियर, और ये इसका रूट है, सपोज दैट मैंने मान लिया ऐसा प्लांट बना दो, ठीक है, रूट है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि आपकी लंबाई चौड़ाई, जिसमें सेल डिवीजन हो रहा है, इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, पहला डिफरेंस। देखिए
ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, देखिए एपिकल जो होते हैं ये इसके शीर्ष पे होते हैं, किसी भी प्लांट के जो शीर्ष पे होता है वो एपिकल टिश्यू होता है। ठीक है, तो देखिए ये एपिकल कहाँ है, ये इसके शीर्ष पे होते हैं। ठीक है, जो इसकी ग्रोथ में डेवलपमेंट करते हैं, इसकी लंबाई बढ़ाते हैं। क्या करेंगे भाई, जब एपिकल है तो ये यहाँ पे है तो ये ऊपर बढ़ेगा, चाहे देखिए चाहे ये प्लांट का एपिकल हो चाहे रूट का, दोनों जगह पे एपिकल क्या करता है, आपकी लंबाई मतलब लंबाई में बढ़ाता है। लेटरल क्या करता है, ये इसकी मोटाई में, जो इसका रेडियल लेयर लेता है, रेडियल, इसको जब प्लांट आपका मोटा होता है किससे, इससे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी दो नोड्स के बीच में, देखिए ये सपोज दैट एक लीफ यहां लगा है, ये सपोज दैट प्लांट में यहां बताती हूँ, और यहाँ पे एक लीफ यहां लगा है, प्लांट का थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, ये है, और सपोज प्लांट में एक लीफ यहाँ लगा है और ये है और दूसरा यहाँ है। मैं एक रफली फिगर बना, देखिए इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक क्या है, दो नोड के बीच में है। किसमें है, दो नोड के बीच में। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो नोड के बीच में होता है। ठीक है, इतना क्लियर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, परमानेंट में नहीं होता है। इसी सेल डिवीजन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन एपिकल, दिखाती हूँ आपको, हाँ पहला हमारा एपिकल, दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होता है, जो एपिकल एरिया पे, देखिए यहाँ पे, चाहे वो आपका प्लांट हो चाहे आपका रूट हो, सॉरी चाहे स्टेम हो या रूट हो, दोनों की जगह पे जहां पे लंबाई में बढ़ रहा है इसी के थ्रू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो इसकी रेडियल भाग को, जो उसकी मोटाई को बढ़ाता है। और तीसरा इंटरकैलरी, ये है इंटरकैलरी, एक नोड ये है, एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है, तो इंटर नोड को, ये जो इंटर नोड की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है वो इंटरकैलरी होता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग परमानेंट टिश्यू। ठीक, देखिए परमानेंट टिश्यू मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के किससे बना है, डिफरेंशिएशन से बना हुआ है। ठीक है, ये सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू भी, हाँ दो तरह के होते हैं, एक 3 तरह के होते हैं सिंपल। एक पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज कर दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा चीजें आ गई इसमें। ठीक, मैं यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं, एक पैरेन्काइमा फर्स्ट, सेकेंड कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये अलग चीज होती है, ये इसमें नहीं, इसका नहीं है। ठीक है, ये 3 तरह के आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। देखिए पैरेन्काइमा जानते कहाँ होता है, ये लिविंग होता है, और इसमें जो स्क्लेरेन्काइमा डेथ होता है। जैसे आपका प्लांट मोटा कैसे खड़ा रहता है, स्ट्रेंथ कौन देता है, यही देता है। ठीक है, और ये पैरेन्काइमा क्या होता है, जो आपका जैसे आपके जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, आपके जो प्लांट जो सॉफ्ट है, जो आपके प्लांट तैरते हैं, ये मतलब कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, इसके कई रूप होते हैं जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं। मैं इसको इरेज करती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए ये जो आपका पैरेन्काइमा है, इसमें कोलेनकाइमा आता है और एरेन्काइमा आता है। कोलेनकाइमा क्या होता है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ठीक है, जो आपका सूर्य से फोटोसिंथेसिस बनाता है, जो भोजन बनाता है। ठीक है, दूसरा आपका एरेन्काइमा जो आपके प्लांट फ्लुएंसी मतलब बॉयंसी प्रदान करता है, मतलब उसको तैरने में हेल्प करता है, तो ये पैरेन्काइमा हो गया। कोलेनकाइमा आपके प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपकी पत्तियां देखते हैं कितनी भी तेज हवा आए गिरती क्यों नहीं है, रीजन क्या होता है, आपके जो पत्तियों का ये डंठल है, सपोज दैट ये आपका लीफ है, लीफ का जो ये लेयर है यहाँ पे पाया जाता है कोलेनकाइमा, जो इसको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, और एक स्ट्रेंथ भी देता है। ठीक, और जो तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, ये तो डेड होता है, जो डेड होता है जैसे उसमें लिग्निन भर जाता है। ठीक है, और जब ये लिग्निन भर जाता है तो क्या होता है, इसी से ये डेड हो जाता है क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होता है,
और इसी से आपका प्लांट खड़ा होता है। तो आपके प्लांट को स्ट्रेंथ कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। और ये डेड होता है क्योंकि इसमें लिग्निन भर जाता है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, ये इसके दो पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, जाइलम क्या होता है? जाइलम जैसे आपके प्लांट में जाइलम का क्या वर्क होता है? ये क्या करता है कि आपके प्लांट में जैसे वाटर और मिनरल्स प्लांट की पूरी बॉडी को पहुंचाता है। ठीक है, क्या करता है? वाटर और मिनरल पूरी बॉडी को पहुंचाता है जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड जो लीफ में बनी होती है उसको पूरी बॉडी को कन्वे करता है। ठीक है, देखिए एक चीज और, चलिए देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में ये बताते हैं। देखिए जैसे ये प्लांट है, प्लांट के बीच में ये जाइलम है, ये वन वे कन्वे करता है, सिर्फ एक साइड पानी, जैसे नीचे से जमीन से पानी लेके जाता है ऊपर। ठीक, लेकिन जो आपका फ्लोएम है टू वे कन्वे करता है, मतलब बाई डायरेक्शनल, जैसे ऊपर से फूड बना और वो नीचे जाता है। ठीक है, और कहाँ स्टोर हो जाता है? रूट में स्टोर हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब क्या होता है कि फूड, जैसे स्प्रिंग सीजन हुआ, बरसात का टाइम हुआ, ठीक है, उस समय फूड नहीं बन पाता है, या कोई स्प्रिंग न्यू प्लांट की लीव्स आई, तो उस समय जो स्टोर, ये सपोज दैट मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये सपोज दैट ये आपका फ्लोएम है, यहाँ पे फूड बना लीफ में फूड बना, यहाँ से फूड क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है, और क्या स्टोर हो? रूट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये सोर्स होता है, और जहां स्टोर होता है उसको सिंक बोलते हैं। और यहां से जब देखिए यहां से तो फूड जा रहा है पूरी बॉडी में, जब स्प्रिंग सीजन होता है, मतलब जब धूप नहीं होता है, तो जब उस समय थोड़ा क्या होता है कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो ये क्या करता है? ये यहां से रूट से फिर से ऊपर जाता है, न्यू लीफ को मिलता है, बड को मिलता है। ठीक है, न्यू लीफ बड को मिलता है। तो ये क्या हुआ? टू वे कन्वे हुआ। फ्लोएम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू वे कन्वे होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। क्लियर? अब हम आते हैं, फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं एक बार इसे क्लियर करती हूँ, टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो सेल, जिसमें सेल डिवीजन होता है, जो प्लांट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बढ़ाता है। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो किससे बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन जाता है। ठीक, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक किस सेल डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, चलिए वो मैं वहां पढ़ाऊंगी तो बताती हूँ, लेकिन इतना बता देती हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बना होता है। ठीक है, तो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नो सॉरी में सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन। ठीक, in the earlier stage of a plant growth meristematic tissue responsible for active cell division। ओके, मैंने पहले लिख दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन, परमानेंट में नहीं। ठीक है, allowing the plant to increase in size and development of new organ। ठीक, चलिए, पौधों के प्रारंभिक चरण में मेरिस्टेमेटिक सक्रिय कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ इसके तीनों पार्ट का नाम लिख के मैं यही फंक्शन लिख देती हूँ। ठीक है, एपिकल टिश्यू, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक, एपिकल टिश्यू मैंने पहले बताया कि ये क्या करते हैं? पौधों की लंबाई, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? देखिए यहीं पे मैं बना रही हूँ इसका स्ट्रक्चर। ठीक, ये है और ये है।
देखिए प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे ये हमारा प्लांट है, सपोज दैट ये प्लांट है, तो ग्रीन कलर में बना रही हूँ, ये मेरा प्लांट है। ठीक ठीक। देखिए कहाँ होंगे एपिकल, यहाँ, यहाँ पे क्या है एपिकल, एपिकल। और कहाँ होंगे आपके, ये रूट है, सपोज दैट ये रूट है, जहां लंबाई की बात होगी शीर्ष में होंगे, और यहाँ होंगे। ये बताते हैं, देखिए दो जगह है आपके, एक यहाँ है एपिकल और दूसरा यहाँ है एपिकल, दो जगह एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या किया, पहले ये प्लांट की ग्रोथ, लेंथ क्या बनाता है, लेंथ ऑफ प्लांट, इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। इंक्रीज, इंक्रीज, ये इंक्रीज का निशान है, लेंथ ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट। प्लांट ठीक, ये एपिकल मेरिस्टेमेट। उसके बाद क्या करता है, और क्या कर रहा है, रूट ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रूट, इंक्रीज, ये इंक्रीज है, मैं लिख देती हूँ फुल नेम, इंक्रीज ये है इंक्रीज ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ रूट, ग्रोथ ऑफ रूट। ओके, ये इसके फंक्शन होंगे एपिकल के। अब दूसरा आते हैं हम लोग लेटरल। लेटरल मेरिस्टेमेटिक में देखिए ये है आपका प्लांट, देखिए यहाँ पे क्लियर कर, सपोज दैट ये प्लांट है, जब प्लांट का ये रेडियल पोर्शन लिया जाता है, ये ये लेटरल, यहाँ पे लेटरल होता है, क्या होता है यहाँ लेटरल। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज, क्या कर रहा है, रेडियल साइड ऑफ प्लांट, क्या करता है, इंक्रीज रेडियल, रेडियल ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या लिख लीजिए, यह प्लांट की मोटाई में वृद्धि करता है, लिख लीजिए मोटाई में वृद्धि करता है, मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, में वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि करता है, क्लियर। ओके, अब ये हो गया दूसरा फंक्शन। देखिए पहला एपिकल हुआ, दूसरा लेटरल हुआ, अब तीसरा मैं यहीं पे इसका भी फंक्शन बता दे रही हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्लांट को मोटाई में बढ़ाता, सॉरी, ये प्लांट के दो इंटर नोड के बीच में पाया जाता है। तो इंटर कैलोरी, जैसे यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये प्लांट है, सपोज दैट आप गन्ने के प्लांट में, जो शुगर केन का प्लांट होता है, उसमें इंटरनोड बहुत अच्छे से नोड दिखाई देता है, ठीक है। तो जो नोड के बीच में, इसलिए उसमें इंटर कैलोरी जो डेवलपमेंट होता, मतलब वो क्या होता है, डेवलपमेंट एकदम क्लियरिफाई देखा। जैसे जैसे सपोज दैट ये शुगर केन का आपका प्लांट है, इसके बीच में ये नोड है, क्या है ये नोड, ये भी नोड है, ठीक, और ये इंटरनोड है, आई एन मतलब इंटरनोड समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्लांट के इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। यहां पर लिखती हूँ, इंक्रीज internodal growth, internodal growth of plant, of
प्लांट, ठीक। इट्स फाउंड इन, किसमें भी कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन टू nodes, between two nodes, in between two node, ठीक, between two node, को लिख लीजिएगा, फाउंड between BW between two node, two node, ओके। ये इसका तीन डिफरेंस हो गया, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, थ्री टाइप के आपके टिश्यू क्लियर हो गए। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, टिश्यू, ये देखिए परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू, देखो परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है, कैसे बनता है, डिफ्रेंसिएशन फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। किससे बना, ये परमानेंट टिश्यू के डिफ्रेंसिएशन से बनता है। जैसे देखिए जब परमानेंट टिश्यू, देखिए जब क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, जब परमानेंट टिश्यू के सेल डिफरेंस मतलब एक सेम टाइप के, सेम साइज और सेम वर्जिन के टिश्यू जब साथ में हो जाते हैं, देखिए सपोज दैट ये हमारे टिश्यू, एपिकल टिश्यू, ये हमारे मेरिस्टेमेटिक, देखिए मेरिस्टेमेटिक से टिश्यू के सेल डिफरेंस से, जैसे यहाँ पे जब इन, यहाँ पे एपिकल, मैं एक बार यहाँ पे क्लियर बता के बताती हूँ, एपिकल, दूसरा लेटरल, साइड में लेटरल होता है ना, रेडियल, इसकी मोटाई में कौन बड़ा रहता है, लेटरल, और यहाँ पे भी एपिकल होगा, यहाँ पे भी एपिकल होगा, एपिकल, ठीक, और दो नोड्स के बीच में, यहाँ सपोज दैट ये दो नोड है, ये इंटरकैलरी, देखिए जब एपिकल टिश्यू के एक ग्रोथ के बाद उसमें डिवीजन रुक जाता है, ठीक है, और वो किसी अस्थाई फंक्शन के लिए, जैसे सपोज दैट इंटरकैलरी में, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे सेल में ग्रो, एक यहाँ पे जाने के बाद एक टाइम के बाद जब डिवीजन रुक जाता है तो वो एक परमानेंट फॉर्म ले लेता है, और वो परमानेंट फॉर्म मतलब क्या होता है, सेम साइज, सेम वर्जिन और फंक्शन की जो टिश्यू होती है एक स्पेशल वर्क के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं इसमें डिवीजन नहीं होता है। ये किससे बना होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन से बना होता है, ठीक है। तो कैसे बना होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, चलिए वो चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन से बना होता है, ओके। अब ये थ्री टाइप के होते हैं, ओके, ये कैसे होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ, देयर आर थ्री टाइप, थ्री टाइप स्पेशल टिश्यू को लेके बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ क्लियर करती हूँ, देखिए
सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहाँ पे डाल सकते हैं सब स्पेशल टिश्यू, स्पेशल परमानेंट टिश्यू भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी क्या होता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, और एक टाइम के बाद जब डिफरेंशिएशन रुक मतलब सेल का डिवीजन रुक जाता है तो वो एपिडर्मल मतलब एक परमानेंट टिश्यू का फॉर्म करता है। तो उसी से स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किससे हुआ है, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। टिश्यू परमानेंट टिश्यू, ओके। देखिए यहाँ पे इसके जो 3 फॉर्म होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड एपिडर्मल, ये आपका स्पेशल टिश्यू, ये 3 फॉर्म होंगे, ठीक है। सिंपल कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखिए नेट टिश्यू, ओके। क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स, और वैसे कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। मैं सिंपल में आप लोगों को बताती हूँ, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा दिया नहीं है, हाँ देखिए यहाँ पे दिया है आपके परमानेंट टिश्यू, ऐसे मैं बताती हूँ, ये इसके फॉर्म है, ठीक। ये स्पेशल टिश्यू के अंदर एपिडर्मल टिश्यू आएगा, ठीक। सिंपल टिश्यू में इसके आपके आते हैं 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें क्लियरिफाई मैं अलग कर देती हूँ, ये देखिए इस तरह करता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। काइमा, ओके। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। यहीं पे मैं सबका फंक्शन भी बता देती हूँ, फिर आगे मैं रीड करूंगी, ठीक है। देखिए पैरेन्काइमा क्या होता है, ये लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, देखिए पैरेन्काइमा आपका लिविंग होता है, ठीक। इसके भी 2 पैरेन्काइमा जो होते हैं, जो आपका क्लोरेन्काइमा, बताती हूँ क्या वो, क्लोरेन्काइमा फ्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। देखिए ये लिविंग होता है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एक क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा जो कि क्लोरोप्लास्ट रखता है, आपका जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो होता है, ये क्या करता है, ये आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमा का वर्क क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस करना, बायोन्सी प्रदान करना। एरेन्काइमा बता रहे हैं क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, ओके, फोटोसिंथेसिस। इसमें मिल जाएगा, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस। आपका ईयरिन क्या काइमा क्या करता है, बॉयंसी प्रदान करता है। देखिए जैसे ये सेल है, सपोज मैं यहाँ समझा रही हूँ, ये ग्रीन कलर के आपके, सपोज दैट ये आपके पैरेन्काइमा सेल है, ठीक है। देखिए जब पैरेन्काइमा सेल के बीच में ये स्पेस होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो ये क्या करते हैं, इसमें एयर भर जाता है और जो इसको फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बायोन्सी प्रदान करता है। क्या काम करता है, बायोन्सी, या इसको लिख लीजिए फ्लोटिंग में हेल्प करता है, ऐसे लिखिए फ्लोटिंग में हेल्प करता है, जिससे आप लोग को समझ में आ, हेल्प इन
फ्लोटिंग, ठीक, क्योंकि इसमें ये स्पेस होता है, ये एरेनकाइमा होता है। ग्रीन कलर का जो होता है पैरेनकाइमा, वो आपके फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरेनकाइमा होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये क्या करता है, ये तो आपका फोटोसिंथेसिस करता है और फ्लोटिंग, क्योंकि इसमें एयर स्पेस, यहाँ पे लिख लीजिए एयर स्पेस फिल होता है, एयर स्पेस होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एयर होते हैं, बीच में जो स्पेस है ये एयर स्पेस, ठीक। जो एयर स्पेस होता है इसको फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, तैरने में, ठीक। जैसे दूसरा होता है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, ठीक। देखिए जो कोलेनकाइमा होता है इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे आपकी लीफ होती है, ये लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी करता है प्लांट को, फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, लचीलापन, तो ये लिख सकते हैं इसका वर्क क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, लचीलापन, ठीक है। ये जो इसका ये लीफ की ये है, कितना भी हवा चले देखिए पत्तियां क्यों नहीं गिरती हैं, क्योंकि वहां पे कोलेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। लास्ट स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड होती है, ये लिविंग होती है, ये भी लिविंग होती है कुछ, और ये लिविंग होती है और ये डेड होती है, क्या है ये डेड। जो क्लोरेनकाइमा है डेड होती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट मतलब यांत्रिक सहारा, ये भी यांत्रिक सहारा ही दे रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, लेकिन ये प्लांट को दृढ़ बनाते हैं, प्लांट को जो खड़ा, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा या मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपके होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, क्या है ये, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। एक जाइलम दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को कन्वे करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, H2O वाटर प्लस मिनरल, ओके। फ्लोएम क्या करता है, ये वन वे ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब नीचे से केवल ऊपर जाता है, ऐसे सपोज दैट ये है सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वन वे ट्रांसपोर्ट, वन वे ट्रांसपोर्ट या वन डायरेक्शन लिख सकते हैं, वन वे और वन डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ओके, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, देखिए अब फ्लोएम, सपोज दैट ये फ्लोएम है, फ्लोएम क्या कर रहा है, ये दोनों दिशा में, मैंने क्या बताया, पत्तियों में आपकी लीफ बनी, सॉरी पत्तियों में लीफ बनी, आपकी लीफ में या पत्तियों में आपके फूड बनी, ये सपोज दैट आपके यहाँ से फूड बनी, तो यहाँ से तो फूड पूरी बॉडी में जा ही रहा है, ठीक। जब स्प्रिंग सीजन में मतलब धूप नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, नए नए पत्तियां निकल रही हैं, तो उनको भी तो चाहिए फूड, उनको भी डेवलपमेंट के लिए फूड चाहिए, तो यहाँ से जैसे, तो ये क्या हुआ, एक बार जब यहाँ पे रूट है, रूट क्या करता है, सिंक, देखिए ये सोर्स, ये फूड का सोर्स है और रूट क्या है, सिंक है, सिंक मतलब स्टोर करता है, जो फूड बनता है वो रूट में स्टोर होता है, पता है, लेकिन और ये पूरी बॉडी में भेज रहा है। सपोज दैट स्प्रिंग सीजन में है, आपको बारिश नहीं, मतलब धूप नहीं हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ से फूड जा रहा है, पत्तियों को भी मिल रहा है, यहीं से फिर से उस पत्ती को, जो नई पत्ती आएगी उसको यहाँ से फूड, तो ये क्या हो गया, ये वन वे का डायरेक्शन, वन डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये टू वे, तो ये क्या करता है, पहले तो इसका वर्ड लिख लो, ट्रांसपोर्ट, अब मैं एक बार रीड करके क्लियर करूंगी आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक। और ये क्या है, बाई डायरेक्शनल, वन वे या टू वे करना, बाई अपवर्ड एंड बाई डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट, ओके। अब मैं
आगे समझाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू हुआ है, किससे बना है, कैसे बना हुआ है, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। सेल डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और वही टिश्यू जब एक इसमें नो डिवीजन, नो डिवीजन, नो सेल डिवीजन, ठीक। नो सेल डिवीजन, डिवीजन, ठीक। ओके, तो किससे बना है, सेल डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेटिक ठीक है, मेटिक टिश्यू, ये हो गया इसके बारे में। अब मैं एक बार आपके इससे पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, और देखिए ये सब स्पेशल टाइप ऑफ जो एपिडर्मल टिश्यू है, ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। चलिए मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करती हूँ, अब थोड़ा समझ में आपको आएगा। देखिए, परमानेंट टिश्यू जो कि सेल डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ होता है, जो 3 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स एंड एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है, वैसे मैंने 2 ही पढ़ाया आपको। देखिए, कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ स्पेसिफिक संचन सच एज फोटोसिंथेसिस, कौन करता है, मैंने पहले बताया, कोलेन काइमा। कौन कर रहा है, कोलेन काइमा। स्टोरेज कौन कर रहा है, कोलेन काइमा। नाम भी बताया था, यहाँ पे देखिए 3 नाम दिया है, एक ही साथ दिया मैंने, इसलिए आपको अलग से किया है। कोलेन काइमा, पैरन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। 3 टाइप ऑफ टिश्यू यहाँ पे मिक्स करके दे दिया, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल विद स्पेसिफिक फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सपोर्ट, ठीक। पैरन काइमा आपका फोटोसिंथेसिस करता है, और सपोर्ट कर कौन करता है, कोलिन काइमा स्ट्रेंथ प्रदान करता है, और लास्ट में जो स्केलेटन काइमा है वो आपको क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखा है, नहीं लिखा है, ये डेथ क्यों होता है, तो 2 सेकेंड, यहाँ पे ये डेथ क्यों होता है, क्योंकि इसमें लिख लीजिए लिग्निन, लिग्निन पाया जाता है, इसलिए ये लिग्निन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए लिग्निन स्टोर, लिग्निन स्टोर होता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, लिग्निन स्टोर होता है, इसलिए ये डेड होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे सब मिक्स है। कंसिस्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक फंक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस कौन करता है, पैरेन्काइमा, स्टोरेज और भी पैरेन्काइमा करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, और स्केलेटनकाइमा सपोर्ट करता है। प्रकाश संश्लेषण भंडारण, मतलब अगर आपका आ गया इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखिए क्या है, कंपोज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर फॉर्म स्पेशलाइज्ड फॉर्म। जाइलम वर्क क्या कर रहा है, टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, व्हाइल फ्लोएम टिश्यू कैरी शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक, आगे दिया गया है, ठीक है।
अब लास्ट में जो स्पेशल परमानेंट टिश्यू, ये भी परमानेंट टिश्यू से ही जो इपिडर्मल टिश्यू बना है, ये क्या करते हैं, सब पौधों की इपी से याद कर लिए, बाहरी, ठीक है, ऊपर इपिडर्मल लेयर होता है और ये पौधों को सबसे बाहरी बनाते हैं, जो उन्हें बाहरी कारकों से, जैसे प्रोटेक्टिव लेयर, इपिडर्मा क्या करता है, प्रोटेक्टिव, मेक द आउटर मोस्ट लेयर प्लांट प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक, जैसे एंड प्ले रोल गैस एक्सचेंज ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन, हाँ गैस एक्सचेंज, जैसे हमारी भी ये जैसे हमारे स्वेट निकलते हैं ना एपिडर्मल लेयर से और चीजें होती हैं, तो ऐसे प्लांट में गैस एक्सचेंज और ये सब चीजों में एपिडर्मल हेल्प करता है, प्रोटेक्शन सबसे बड़ा काम है, ठीक। उसके बाद अब यहाँ देखिए डिटेल में थोड़ा सा हम परमानेंट टिश्यू के एक एक टॉपिक को लेकर क्लियर करेंगे। देखिए जाइलम कौन सा था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देखिए जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, ये वर्क फ्रॉम रूट ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड ट्रैकेट्स वेसल्स एलिमेंट, ठीक। चलिए यहीं पे मैं क्लियर करती हूँ। चलिए जाइलम, देखिए जाइलम क्या करता है, जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, मैंने पहले ही बता दिया है, फ्रॉम द रूट एंड रेट द प्लांट, इट कंसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल, देखिए जाइलम के, जाइलम जो सेल है ये चार, देखिए जाइलम ट्रैकेट, वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा, ठीक। देखिए जो ट्रैकेड और वेसल्स होते हैं यही मेन फंक्शन करता है वाटर और मिनरल को कन्वे करने का, ठीक। इसके चार होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेड, वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा पे, ठीक है, जिसमें से आपके ये तीनों डेड होते हैं, ठीक, दीज थ्री आर डेड, ठीक। तो मेन इसका यही होता है, मैंने समझा दिया पहले कि वाटर मिनरल्स को और रूट मतलब पहुंचाते हैं पूरी बॉडी में, इसका मेन कौन काम करता है, ट्रैकेड और वेसल्स। नेक्स्ट आते हैं जाइलम फ्लोएम, देखिए फ्लोएम क्या करता है, ये पूरे शरीर को फूड पहुंचाता है, मैंने पहले ही क्लियर किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमीनो एसिड थ्रू आउट द प्लांट, हाँ शुगर, वही मैंने कहा मेन शुगर, ठीक। किस फॉर्म, जानते हैं किस फॉर्म में करता है, देखिए स्टोर करता है स्टार्च में, स्टोर करता है फूड को, फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, फूड स्टोर इन स्टार्च फॉर्म, और सुक्रोज में मतलब भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज में, ठीक। और ठीक ये है, तो यही इसका मेन वो है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक फूड सच एज अमीनो एसिड थ्रू द प्लांट, इट कंटेन सिप ट्यूब एंड कंपेनियंस, इसमें भी फ्लोएम क्या होता है, इसमें भी फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिप ट्यूब एंड कंपेनियन ट्यूब, चार पार्ट होते हैं, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके ये वाले टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड जो परमानेंट टिश्यू जो आपके थे, सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, ठीक है, कौन सा है, पहला पैरेन्काइमा, जो हाँ एक साथ दे दिया था, यहाँ पे अलग दे दिया गया, पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इट इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस, पहले बताया मैंने, स्टोरेज एंड हीलिंग, हीलिंग मतलब घाव को भरना, जैसे कोई उपचार, जैसे कहीं प्लांट कट जाए तो भी पैरेन्काइमा ही, क्योंकि ये लिविंग होता है, इट्स थिन सेल वॉल, इट इज कैपेबल टू सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन करता है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा,
स्क्लेरेनकाइमा मैंने पहले ही बताया था, जो इसका मेन ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, ये डेड होता है क्योंकि इसमें लिग्निन होता है। स्क्लेरेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट itself have thick lignified wall making them rich and durable, जो उसको ड्यूरेबल बनाता है, ठीक है, जो कठोर बनाता है, ठीक है, कठोर और उसको टिकाऊ बनाता है, ठीक है। तो ये इसका उसका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का सिंपल टिश्यू हुआ। एक चीज नहीं दिया, पैरेन्काइमा, ये आपका स्क्लेरेन्काइमा और एक होना चाहिए, चलिए कोलेनकाइमा टिश्यू है। और लास्ट हमारा है जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जो है इपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। इपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द फिजिकल डैमेज। जैसे आप हमारे जैसे प्लांट है, प्लांट का जो ये लेयर, ये इपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है, इपिडर्मल टिश्यू। इपिडर्मल टिश्यू क्या है? द प्लांट इपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट प्रोटेक्ट कर रहा है इसको फ्रॉम द फिजिकल डैमेज। फिजिकल मतलब जैसे शारीरिक उनका जो शरीर है, सपोज इसका शरीर ही तो प्लांट का, उसको डैमेज होने से प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे हमारे शरीर का ये एपिडर्मल लेयर है, ठीक है, वैसे प्लांट में भी है। तो ये क्या कर रहा है? फिजिकल डैमेज एंड रेगुलेटिंग वाटर लॉस को भी क्षति होने से बचाते हैं, एंड थ्रू आउट द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा से। ओके, तो ये हमारा इसके ऊपर बाहरी लेयर पे स्टोमेटा पाया जाता है। जैसे लीफ के भी ये कवर ऊपर जो होते हैं एपिडर्मल लेयर, तो स्टोमेटा यहाँ पे पाया जाता है, तो ये बता रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका क्लियर। ओके, तो प्लांट टिश्यू में आज यही फिनिश कर देती हूँ और नेक्स्ट मैं आगे कल पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।